नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे डियर वाले हिरन वाले नोटों के बारे में, जिसके अंदर कई वैरायटी आती हैं। 4 डियर, 3 डियर, 6 डियर। कई लोगों का दावा है कि 5 डियर भी आता है, 7 डियर भी आता है, 8 डियर भी आता है। तो उन सब डाउट्स को भी आज हम क्लियर करेंगे कि वो दावे कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। और ये डियर वाले नोट की शुरुआत आज़ादी के बाद कब हुई? वैसे आज़ादी से पहले भी एक नोट आता है सिटी देशमुख में का, जिसमें 3 डियर होते हैं, लेकिन उसकी बात हम आज नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे आज़ादी के बाद जो डियर वाले नोट आए हैं 5 रुपीज़ में, उसमें कितनी वैरायटीज़ आती हैं और उनके प्राइजेस क्या हैं, वो किस गवर्नर में आती हैं, वो सारी डिटेल में आज हम बात करेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरुआत होती है सन 1949 से। 1949 में जब देश के जो दूसरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे बी रामाराव, जो पहले गवर्नर थे वो 1949 तक ही थे, आज़ादी के बाद बने थे। उनका नोट नहीं आता। जो पहला नोट आता है वो दूसरे गवर्नर का आता है, यानी सी.डी. देशमुख जो है पहले गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, मगर 5 रुपये के नोट पे उनका साइन नहीं है। आज़ादी के बाद के नोट पहले पे तो है, आज़ादी से पहले भी वो गवर्नर थे, आज़ादी के बाद भी थे, लेकिन आज़ादी के बाद वाले नोटों पे उनका साइन नहीं है। जो दूसरे गवर्नर थे बी रामाराव, तो ये बी रामाराव का नोट है। एक तो ये नोट वैसे ही रेयर है क्योंकि इसके अंदर कहीं भी देखिए हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, ये 5 रुपीज़ लिखा हुआ है। कहीं भी 5 रुपये आपको दिख रहा है इसमें, कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। ये बहुत रेयर नोट है। इसके प्राइस, सबके प्राइस के बारे में बताएंगे डिटेल में। इसके पीछे देखिए आप दोस्तों, हिरन के हमारा टॉपिक है डियर। इसमें 3 डियर है, एक बैठा हुआ है और 2 खड़े हुए हैं। ओके, तो ये सबसे पहला नोट था डियर वाला आज़ादी के बाद। इसके पीछे यहाँ ₹5 भी लिखा है। ये यूनिक है नोट क्योंकि इसमें स्टार्ट हमने दिखाया उस तरफ हिंदी में नहीं लिखा हुआ। बी रामाराव का सिग्नेचर है। बी रामाराव 1947 से 57, 1949 से 1957 तक गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये 3 डियर वाला नोट आया। फिर बी रामाराव का ही, ये देखिए बी रामाराव के ही एक नोट आया जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि हिंदी में लिखा, लेकिन ये इनकरेक्ट है। 5 रुपया बी रामाराव। ओके, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हुआ ये, इसके अंदर 6 डियर आए, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये होगी 2 वैरायटी। फिर इसके बाद HBR एंगर बने। HBR एंगर कब बने? HBR एंगर बने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर 57 से 62, 1957 से 62। देखिए HBR एंगर 5 रुपये हो गया, यहाँ पर करेक्ट कर दिया, 5 रुपया को 5 रुपये कर दिया। इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे रुपये के ऊपर। फिलहाल हम डियर पे फोकस करते हैं। यहाँ पर भी 6 डियर हैं। ओके, फिर आए PC भट्टाचार्य। PC भट्टाचार्य कब आए? एंगर रहे 57 से 62, ये रहे 62 से 67। PC भट्टाचार्य में 3 एंटीलोप्स, ये 12 सिंह है, इसमें 2 और 1 डियर है, तो 3 डियर बोल देते हैं। स्टैंडिंग है इसमें। बी रामाराव में जिसमें 3 थे उसमें 1 बैठा था, 2 खड़े थे, इसमें तीनों खड़े हैं। इसमें सिग्नेचर देख लीजिए, इसमें PC भट्टाचार्य के सिग्नेचर है। ओके, इसके बाद सन 1970 का दशक आया। वैसे PC भट्टाचार्य में 4 डियर भी आया। देखिए ये जो 4 डियर देख रहे होंगे आप, बड़े ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, और इसके बैक साइड में सिग्नेचर देखिए किसके? PC भट्टाचार्य। फिर 1970 के दशक में एस जगन्नाथन गवर्नर बने सन 70 में, इन्होंने भी 4 डियर निकाला। ये देखिए, तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि जितने भी नोट आए आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद 1949 से लेके 1970 तक डियर वाले नोट आए दोस्तों, तो इनके प्राइसेस के बारे में तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें यहाँ से पता चल गया कि सिर्फ 3 डियर, 4 डियर और 6 डियर ही आता है, बाकी सब फेक है। लोग कहेंगे 5 डियर फेक है जी, 6 डियर ओरिजिनल, 4 डियर ओरिजिनल और 3 डियर ओरिजिनल, बाकी सब फेक है। 7 डियर, 8 डियर, 9 डियर, 10 डियर सब फेक है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, ठीक है। अगर मैं प्राइस की बात करूं आपसे, तो ये जो मैंने सबसे पहला नोट दिखाया था आपको बी रामाराव का, सबसे पहला नोट, ये ओनली इंग्लिश वाला जो था, इसमें आगे ओनली इंग्लिश था, हिंदी नहीं था। सबसे शुरुआती नोट है, 1949-50 का नोट है ये। पहला नोट बोलते हैं इसको, 5 रुपये का। ये इसकी कीमत होती है 5,000 रुपये से 6,000 रुपये। लेकिन इस बात को फोकस रखिएगा कि सिर्फ इसी नोट की वैल्यू है 5 से 6,000 रुपये। इसके बाद बी रामाराव का ये वाला नोट आया जिसमें 5 रुपया लिखा हुआ था, ठीक है। और अगर इस पर 60 ईयर्स आपको
भाई ये सेल करना है, इसकी कीमत है 700 से 800 रुपये, 700 से 800 रुपये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसमें 6 डियर है, बी रामाराव है, ये बी रामाराव था, 3 डियर था, ये 5 से 6000, ये 700 से 800। प्राइस देखिए कितना वेरी कर गया, एक ही गवर्नर है, पीरियड वही है 57 के आसपास। इसके बाद एंगर आ गया, एंगर में भी 6 डियर था, आगे देख लीजिए एंगर है, 5 रुपये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी 500 से 700 रुपये। फिर पीसी भट्टाचार्य आ गए, इसमें 3 डियर थे, तो 3 डियर इसकी वैल्यू भी 500 से 700 रुपये। और ये जो पीसी भट्टाचार्य के अंदर 4 डियर आता है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है, पीसी भट्टाचार्य के अंदर 4 डियर। और जो एस जगन्नाथन के अंदर 4 डियर आता है, इसकी कीमत क्या है? एस जगन्नाथन के अंदर जो 4 डियर आता है, इसकी कीमत है दोस्तों 100 रुपये से लेकर 200 रुपये। तो हमने सारी चीज़ जान ली कि भाई 4 डियर मैक्सिमम जो है 100 रुपये से 300 रुपये होगा, एस जगन्नाथन और पीसी भट्टाचार्य में आएगा। वैसे पीसी भट्टाचार्य और इसमें एल के झा भी आता है, एल के झा जो है इसमें 4 डियर एल के झा में भी आता है। एल के झा जो रहे हैं वो 67 से 70 के बीच में रहे गवर्नर। तो 3 डियर की जो वैल्यू है मैक्सिमम, वो अगर ओनली इंग्लिश वाला नोट है बी रामाराव का तो 5 से 6000 रुपये, वरना 500-700 रुपये है। और 6 डियर तो है ही 700 रुपये का, और 4 डियर 100 से 300 रुपये। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे डियर वाले नोट को। और मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि सिर्फ 4 डियर, 3 डियर और 6 डियर ही ओरिजिनल है, बाकी सब फेक है, सब फेक है, 100% फेक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एकदम ब्रीफली हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।